अगम भव सिंधु का जल है, नहीं कोई पार पा सकता। अगम भव सिंधु का जल है, नहीं कोई पार पा सकता। पकड़ हरि नाम की डोरी, पकड़ हरि नाम की डोरी, किनारे आ ही जाता है, किनारे आ ही जाता है। पकड़ हरि नाम की डोरी, किनारे आ ही जाता है। अगम भव सिंधु का जल है, नहीं कोई पार पा सकता। पकड़ हरि नाम की डोरी, किनारे आ ही जाता है। भगवान का नाम जपिए, कीर्तन करिए, उनके रूप का ध्यान करिए, उनकी लीला कथा को पढ़िए, सुनिए, सुनाइए और उनके धाम में जा कर के रहिए। चारों में से एक को पकड़ लेंगे तो भी पार हो जाएंगे, चारों को पकड़ लिए तो फिर क्या कहना। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जागृत अवस्था मन और इंद्रियां जागृत में काम करती हैं, स्वप्न में केवल मन काम करता है। सुषुप्ति में मन रहता है लेकिन कार्य नहीं करता है। जागृत अवस्था में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जो भी प्रपंच है उसको जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्मा परमात्मा, उस पर ध्यान दो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम जत प्रकाशते, वो ब्रह्म जो है वही अपना स्वरूप है। ऐसा जान कर करके जो जानता है, जो वो क्या होता है, सर्व जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इसलिए सर्व प्रकाशक पर ध्यान दो। वो आँखों से नहीं देखता है, आँखें उससे देखती हैं। वो कानों से नहीं सुनता है, कान उससे सुनते हैं। वो प्राणों का भी प्राण है, आँखों की भी आँख है। ऐसा निश्चय करो। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। आसुरी संपत्ति का आलंबन करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, दैवी संपत्ति का आश्रय लोगे तो मुक्त हो जाओगे। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखे हैं। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखे हैं। किसी महापुरुष का आश्रय लो, अपने से बड़ों का आश्रय लो, तो क्या होगा, तुम भी पार हो जाओगे। जागा हुआ ही किसी को जगा सकता है, सोया सोए को क्या जगाएगा। अहंकार न करे, शुद्ध भाव से महापुरुषों की सेवा करे। देह बुद्ध्या तुदासोहम, देह बुद्ध्या तुदासोहम, जीव बुद्ध्या तुदंशक। वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। लोग समझते थे कि हनुमान जी सेवक कोटि में है, दास कोटि में है, इनको ज्ञान कहाँ है। जहाँ जहाँ राम जी भेजते हैं नौकर चाकर की तरह से दौड़ भाग करते हैं। रामचंद्र जी ने पूछ दिया, तत्वम ब्रूहि, हे रामचंद्र तुम रामचंद्र जी कहते हैं, हे हनुमान तुम तत्व का निरूपण करो। श्री रामचंद्र भगवान कह रहे हैं कि हनुमान तत्व का निरूपण करो, तत्व क्या है। दरबार लगा हुआ है रामचंद्र जी का, लंका से आ गए हैं। देखो कैसा उत्तर दे रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो क्या उत्तर दे रहे हैं, देह बुद्ध्या तु दासो, हम देह बुद्धि से हम आपके दास हैं। आपका पैर दबा देंगे, कंधे पर चढ़ा लेंगे, जहाँ भेजेंगे दास की तरह, नौकर की तरह से दौड़ भाग करेंगे। जीव बुद्ध्या तुदंशक, जीव बुद्धि से हम आपके अंश हैं। एक गगरी में आकाश है, एक लोटे में आकाश है, आपके पेट में आकाश है, घर में आकाश है, वो सब महाकाश का अंश ही तो है। तो जीव बुद्धि से हम आपके अंश हैं। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम, और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो हे रामचंद्र जी, हम जो तत्व आप है वही तत्व मैं हूँ। इति में निश्चिता मति, ऐसी मेरी निश्चित मति है। ऐसा मैं निश्चय करके बैठा हूँ कि देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धि से आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से जो तत्व आप है वही तत्व मैं हूँ। यह उत्तर सुन कर करके सब लोगों का भ्रम जो है भाग गया। जान गए लोग कि ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। स्वामी राम तीर्थ बोलते हैं
एक बूंद जो है समुद्र को देखकर रोने लगी, ऐ समुद्र तो इतना बड़ा और हम इतनी छोटी। एक बूंद समुद्र को देखकर रोने लगी, ऐ समुद्र तो इतना बड़ा और हम इतनी छोटी। समुद्र ने कहा, रोती क्यों है? तुमको यदि अभाव मालूम होता है कि मैं छोटा हूँ तो आकर के मुझ में मिल जाए, बिना शर्त के मैं तुमको अपने में मिला लूँगा और कहने के लिए दो नहीं रह जाएगा, हम लोग एक कहे जाएंगे, तू भी महासमुद्र कही जाएगी। एक बूंद जो है महासमुद्र को देखकर रोने लगी, तू इतना बड़ा और हम इतनी छोटी। समुद्र ने कहा कि रोती क्यों है? आकर के तुम हमें मिल जा, बिना शर्त हम तुमको अपने में मिला लेंगे, कहने के लिए दो नहीं रह जाएगा, तुम भी महासमुद्र रूप हो जाएगी। इसी तरह से जीव जो है अपने को अलग रखा है, इसलिए जो है अपने को दीनहीन समझता है, भगवान में मिल जाने पर वो भगवान का रूप हो जाता है।